हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरी चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम बाय म्यूचुअल फंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेट है 10 जुलाई 2024 और मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है और मुझे जो रिटर्न मिला है वो 9 जुलाई 2024 का मिला है। तो आइए देखते हैं आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 8,87,000 है, जिसकी वैल्यू करंट बढ़कर हो गई है 10,70,000। अभी तक के टोटल रिटर्न की बात करें तो अभी तक मुझे 1,29,000 का टोटल रिटर्न मिला है। और एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 1,914 रुपीज़ का एक दिन का रिटर्न मिला है। अभी तक के XRR की बात करें तो 37.53 का XRR मिला है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि डे वाइज सारे फंड में रिटर्न अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि 1 करोड़ अचीव करने के बाद क्या करें। ऐसा तो है नहीं कि पूरी लाइफ हमको सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है। हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से हम फुलफ़िल कर सकें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा कॉर्पस बन जाता है, मान लीजिए 1 करोड़ बन जाता है, तो उसके बाद क्या करें? इन्वेस्ट ही करते जाएंगे या फिर उसको रिडीम करके कुछ यूज़ भी करेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल भी करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या करना है। तो हमें करना है सिस्टेमेटिक विथड्रॉवल प्लान, SWP उसे कहते हैं। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि 1 करोड़ अगर अचीव करना है तो कितना अमाउंट डालना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट और कितने सालों तक करनी पड़ेगी। तो SIP कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ से हम 15-15 का और 15 रूल ले लेंगे। 15 मतलब 15,000। 15,000 हमारी SIP चलाएंगे। अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% मिलता है, कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होगा 27 लाख, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 74 लाख। तो मतलब टोटल कॉर्पस जो बनेगा वो 1 करोड़ 1 लाख के आसपास बनेगा। अब इतना बनने के बाद हमें क्या करना है? हमें करना है SWP। और SWP प्लान के लिए आपको ये याद रखना है कि हमें सिर्फ हाइब्रिड फंड ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हाइब्रिड फंड है वो डेट में भी इन्वेस्ट करता है और उसका एलोकेशन अलग अलग सेक्टर वाइज है, तो वहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। इसलिए याद रखें, हमें तब रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हमारा कॉर्पस ऑलरेडी बन गया है। हमने रिस्क लेके स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क लेके ये कॉर्पस बना लिया है। तो अब इस वैल्यू को, इस फंड को हमें SWP प्लान में लगा देना है और हाइब्रिड फंड में लगा देना है। और उसके बाद उसमें से SWP प्लान लेना है, सिस्टेमेटिक विड्रॉवल प्लान। यहाँ से एक बार सर्च कर लेते हैं हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो मैं यहाँ से एक बार SBI का हाइब्रिड, तो ये देखिए दोस्तों, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड हो गया। इसके AUM की बात करें तो एम साइज़ जो है 68,000 है। और सिंस इंसेप्शन इसने कितना बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 15% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ हाइब्रिड फंड में ही SWP प्लान लेना है। तो आपका जो भी कॉर्पस है वो इसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ से SWP प्लान ले लीजिए। अब SWP कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ लगाया है और SWP प्लान आप लेते हैं, SWP प्लान मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, यानी कि हर मंथ आपको एक फिक्स अमाउंट उसमें से रिडीम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और कॉर्पस जो है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ गए हम SWP कैलकुलेटर में। मान लीजिए कि आपका जो अमाउंट है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ हो गया और हमें अमाउंट जो विड्रॉ करना है वो 60,000 है पर मंथ। तो ये 60,000 होगा अगले 10 साल के लिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे सिर्फ मैं 11 ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 करोड़ है और हमने टोटल विड्रॉल किया है 72 लाख। और जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो 1.58 करोड़ बचेगी। यहाँ पे दो फायदे, इतना तो हमने 72 लाख तो रिडीम कर लिया और फिर भी फाइनल वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ के आसपास बची हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। आपने SWP प्लान लिया है तो आप 72 लाख आपने यूज़ भी कर लिया और फिर भी आपका कॉर्पस 1 करोड़ से बढ़कर हो गया 1.58 करोड़। है ना कमाल की बात। तो दोस्तों यहाँ से इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर 20 साल कर लेते हैं तो कितना कॉर्पस बनेगा? 3 करोड़ 21 लाख। यहाँ से आप देख सकते हैं फाइनल आपके पास कितना रहेगा, 3 करोड़ 21 लाख। आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो 1 करोड़ ही है और आपने कितना निकाल लिया? 1 करोड़ 44 लाख निकाल लिया। कैसे? हर महीने 60,000 60,000 निकाल के।
तो इतना आपने निकाल लिया, फिर भी कितना बचा है 3,21,00,000, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों जब आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए तो आपको SWP प्लान करना है, और SWP प्लान आप किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो सिर्फ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में ही करें। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं हाइब्रिड फंड, तो ये जो हाइब्रिड फंड है वो आ जाएंगे, आपको जो ठीक लगे आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड अच्छा है, और दूसरा है HDFC का HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये भी अच्छा है, तो आप इस फंड में भी SWP कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।